ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। ओम नमः शिवाय। आइए महाशिवरात्रि के इस पावन बेला पर आपको बिहार के मधेपुरा के सिंहेश्वर महादेव का दर्शन कराते हैं और बताते हैं इनका प्राचीन इतिहास। यह भी बताएंगे कि इस बार कोविड-19 के कारण क्यों महोत्सव टल गया और नेता क्या कुछ कहते हैं। तमाम सवालों के जवाब खंगालते हैं। बता दें कि बिहार के मधेपुरा जिला अंतर्गत सिंहेश्वर महादेव का एक अति प्राचीन मंदिर है। सिंहेश्वर के इस शिव मंदिर की बेहद लीला अपरंपार है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने स्वयं इसे बनाया था और अगर किंवदंतियों को मान लें तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म से भी यह जुड़ी हुई है। कहते हैं कि राजा दशरथ ने पुत्र की निमित्त में यहाँ पर यज्ञ किया था और उसके बाद जो खीर प्राप्त हुई उस खीर को ले जाकर रानियों को खिलाया, जिससे भगवान श्री राम का इस दुनिया में प्रादुर्भाव हुआ, अवतरण हुआ। धारणा यह भी है कि शिव पुराण के रुद्र संहिता खंड में वर्णित महर्षि दधीची और राजा ध्रुव के बीच अंतिम संघर्ष हुआ था। कहा जाता है पांडवों ने विराटनगर नेपाल के भीम बांध क्षेत्र में शरण लेने के पश्चात शिवलिंगेश्वर में ही आकर शिव जी की शिवलिंग की पूजा की थी। आइए हम थोड़ी और भी आपको बताते हैं जानकारी। मध्य युग में मंडन मिश्र तथा शंकराचार्य का शास्त्रार्थ हुआ था, जिसे आप भली भांति जानते होंगे। दोनों के बीच बड़े शास्त्रार्थ हुए थे। आज रेलवे स्टेशनों पर इसकी उल्लेख भी है। मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर स्थान शिव मंदिर को बिहारी बाबा धाम भी कहा जाता है। राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने वाले श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि रहने की वजह से इस जगह का नाम सिंहेश्वर पड़ा। मंदिर काफी पुराना एवं ऐतिहासिक महत्व को समेटे हुए है। मंदिर के नीचे का भाग किसी पहाड़ से जुड़ा बताया जा रहा है। शिवलिंग स्थापना के संदर्भ में कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं है। इस बारे में कई किंवदंतियां यानी कई कहानियां प्रचलित है और उन्हीं कहानियों को आज हम आपको खंगालते हुए बता रहे हैं। पहले यह क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ था। अगल बगल के गोपालक अपनी गायों को चराने आते थे। एक कुंवारी कामधेनु गाय प्रत्येक दिन एक निश्चित जगह पर आकर खड़ी हो जाती थी और उसके थन से दूध गिरने लगता था। एक दिन गोपालक यानी कि ग्वाले ने देखा और फिर उसने वहां खुदाई की, जहां से यह शिवलिंग मिला। प्रचलित यह भी है कि एक बार भगवान शिव हिरण का वेश धारण कर, जी हाँ, शिव जी हिरण का वेश धारण कर पृथ्वी लोक पर चले आए और सभी देवता देवी उन्हें ढूंढने लगे। पता चला भगवान शिव पृथ्वी लोक पर है। भगवान ब्रह्मा विष्णु उन्हें लेने पृथ्वी लोक पर आ गए, जहां हिरण तो मिला लेकिन हिरण रूपी भगवान शिव जाने को तैयार नहीं हुए। इस पर भगवान विष्णु ने और ब्रह्मा ने जबरन उन्हें ले जाना चाहा तो हिरण गायब हो गए। आकाशवाणी हुई कि भगवान शिव आपको नहीं मिलेंगे। भगवान विष्णु के द्वारा स्थापित सिंह ही बाबा सिंहेश्वर नाथ है। आपको बता दें कि कई बार मंदिर की मरम्मती के लिए इसकी खुदाई भी हुई और मंदिर के नीचे कोई ठोस चीज है, इस वजह से खुदाई आगे नहीं बढ़ पाई। अभियंताओं यानी इंजीनियरों के दल ने कहा कि शिवलिंग किसी पहाड़ के अग्रभाग पर स्थित है और इसी पहाड़ की वजह से कोसी के रौद्र रूप के बावजूद मंदिर को कभी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। बड़ा ही अपरंपार है बाबा की लीला। बाबा सिंहेश्वर धाम की काफी महत्व है। श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि रहने के कारण इसका नाम श्रृंगेश्वर था। बाद में यह विभ्रंश होकर सिंहेश्वर बन गया। श्रृंगी ऋषि द्वारा किए गए यज्ञ से ही अयोध्या के राजा दशरथ को यानी राम समेत अन्य पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। अब आपको बता दें कि जो पंडितों और पंडों ने कहा है उसके अनुसार सिंहेश्वर मंदिर स्थित शिवलिंग को कामना का लिंग भी कहा जाता है। राजा दशरथ के लिए श्रृंगी ऋषि ने पुत्र के लिए यज्ञ कराया था, इसलिए संतान को चाहत और उनकी श्रद्धालु बाबा के पास आते रहते हैं। आपको हम बता दें कि यह तो एक किंवदंतियां हैं, कहानियां हैं, लेकिन यहां बेहद अपरंपार लीला है। इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है और धार्मिक भावना से आप ओतप्रोत होकर अगर सच्चे मन से बाबा के दर्शन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अब इस बार क्या हो रहा है, कोविड-19 ने पूरा साल हम सब का बर्बाद किया। इस बात से हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन इस बार यहां महोत्सव की कोई संभावना नहीं दिख रही है। आरजेडी के नेता से जब इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आप देखिए। बिहार सरकार के ये दोगली नीति के चलते श्रृंगी ऋषि के पुण्य भूमि
तपोभूमि बाबा सिंहेश्वर नाथ मंदिर महोत्सव जो सैकड़ों वर्षों से चलते आ रहा था, हमेशा महोत्सव हुआ करते थे महाशिवरात्रि के दिन, उसको बिहार सरकार ने अपनी दोगली नीति के चलते बंद करवाए। और वहीं कला संस्कृति मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन जो सहरसा सदर के माननीय विधायक हैं, उनके पैतृक गांव में होली महोत्सव पर 20 लाख रुपया देने का काम किया और वहां हजारों लोग की भीड़ होने वाली है। और ये कोरोना का झांसा देके सिंहेश्वर में हम आरजेडी के विधायक हम चंद्रहास चौपाल हैं, तो यहाँ ये दोगली नीति सरकार की आ रही है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कोविड-19 के कारण यहां एक महोत्सव जो हर साल होती थी इस बार नहीं होने जा रही है। यह बेहद दुखद है। कोविड-19 का आर लेकर अगर यहां पर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है तो फिर सहरसा के कला संस्कृति मंत्री को कैसे इजाजत मिल गई है होली के महोत्सव मनाने की, और जहां 20 लाख रुपए तक की मंजूरी दिया, ये आरोप उन्होंने लगाए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा ये तो आपने देखा ही है। बहरहाल आपको बता दें कि बाबा सिंहेश्वर का मंदिर अति प्राचीन है और कामनाओं को पूरा करने वाला है। प्रेम से आप महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व को मनाएं, घरों से या मंदिरों में सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करते हुए। बहरहाल हम आपको बता दें कि इस शिवरात्रि सिंहेश्वर मंदिर में महामेला नहीं लगने जा रहा है, लेकिन हां श्रद्धालु और उनकी भावनाओं का बेहद ख्याल रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुभवी आंखें न्यूज, मधेपुरा। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहें अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पर कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।